हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। पिछली वीडियो में बबल शॉट में हमने बात करी और इस वीडियो में हम समझेंगे इंसर्शन शॉट को। इसको समझेंगे इंसर्शन शॉट। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इंसर्शन शॉट है क्या। देखो, शॉर्टिंग्स थोड़ी सी आपको ध्यान से समझनी है और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे अगर समझोगे तो इजीली आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप एक बार दोबारा से देखो। फिर भी नहीं आ रही है, आप कमेंट कर दो। आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हो। एक बच्चे ने कल मैसेज किया था, मैंने उसको सारी चीजें क्लियर कर दी। इंसर्शन शॉर्टिंग में क्या होता है कि एक एलिमेंट को क्या करते हैं हम, एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और और उसको हम एक जगह पर पहुंचा देते हैं। क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हो। क्या करते हैं, हम पहले एक एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे और हम इसको सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये होता है इंसर्शन शॉर्ट का एल्गोरिथम, ठीक है। या हम कह सकते हैं ये होती है इंसर्शन शॉर्ट। अब ये बबल शॉर्ट से कैसे डिफरेंस है। बबल शॉर्ट में क्या होता है कि आपकी जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो ऑटोमेटिकली हर इटरेशन के बाद में ऑटोमेटिकली लास्ट में ऐड होती हुई चली जाती है। ओके, जैसे आपने देखा होगा आपके बबल शॉट में क्या था कि फर्स्ट इटरेशन के बाद में आपको हाईएस्ट वैल्यू कहाँ मिलेगी, सबसे लास्ट में देखने को मिलेगी। सेकेंड इटरेशन के बाद में क्या हो गया कि जो सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी, ठीक है। ओके, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा होता है। इसमें दोनों में डिफरेंस आपको आई होप समझ में आ गया होगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो मेक श्योर करना कि सब्सक्राइब करो, ताकि आप तक अगले जो आने वाले चैप्टर, जो बचे हुए चैप्टर है, उनकी वीडियोस भी मैं आप तक जैसे ही आए नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमारे पास एक प्रोग्राम है। सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को आपको पहले लिखूंगा, बिकॉज पिछली वीडियो में क्या था कि मैंने आपको डायरेक्ट चला के दिखा दिया, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गई थी। तो पहले मैं इसको लिख रहा हूं, फिर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ड्राई रन करके मैं आपको समझाऊंगा। प्रोग्राम है 12, 4, 13, 27 एंड 6। एक हम लिस्ट कंसीडर कर रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, अपनी जो ओरिजिनल ओरिजिनल जो लिस्ट है वो हमको एक बार प्रिंट में ले लेनी है। तो हमने क्या किया, दैट इज ओरिजिनल लिस्ट अपनी एस प्रिंट में ले ली। ओके, जब भी सॉर्टिंग करेंगे लूप्स के विदाउट सॉर्टिंग हो नहीं सकती है, तो हम अपना लूप लगाएंगे, दैट इज फॉर आई इन रेंज ऑफ, ठीक है, इन रेंज ऑफ। अब आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें आपको सिर्फ जितने आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसमें से उतने टाइम ही आपको इसको चलाना होता है, ठीक है। बात समझ में आई। ओके, उसमें से भी आप ये कह सकते हो, दैट इज वेट, लेंथ अगर हम ले लेंगे, ठीक है, तो आप कह सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी हैं उतने में से आपको -1 टाइम इसे एग्जीक्यूट करना होगा, क्योंकि लास्ट तक पहुंचते पहुंचते ये आपकी सॉर्ट हो चुकी होगी। ओके, तो क्या करना है हमें, फॉर एग्जाम्पल 1 से लेकर हम लेंथ ले लेंगे, लेंथ ऑफ एस भी आप लिख सकते हो, या फिर आप एक और तरीका फॉलो कर सकते हो कि आप एक कोई यहाँ पर वेरिएबल ले लो। लाइक मैंने ले लिया एन और मैंने एन में निकाल ली लेंथ ऑफ एस और फिर मैं यहाँ पर एन लिख देता हूँ। तो वो आपका तरीका सेम ही रहेगा, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक वैल्यू चूज करेंगे। मैंने पहले क्या बताया था कि हम एक वैल्यू चूज करेंगे और एक वैल्यू को हम सही जगह पर पहुंचा देंगे। तो हम एक वैल्यू चूज करेंगे, दैट इज वैल्यू ऑफ एस ऑफ आई, दैट इज व्हाट, एस ऑफ आई। अब एस ऑफ आई का मतलब क्या है कि करंट, ठीक है। अभी मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा तो मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। देन हमें क्या करना है, हमें एक जे की वैल्यू लेनी है, जे इज इक्वल्स टू आई लेस देन 1, आई लेस देन 1। तो इसमें बेसिकली क्या है कि हम लेफ्ट साइड तक जाएंगे। किधर जाएंगे, हम लेफ्ट साइड में जाएंगे। देन वी विल राइट वाइल, वाइल जब तक जे की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0। ओके, अभी क्यों किया गया है, देखो हमने जे की वैल्यू कंसीडर की है बिकॉज हमारे पास जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2, 3, तो हमारा जो भी इनका क्या है, दैट इज इसको हम कहेंगे, वी कैन से दैट 0, 1, 2, 3, 4 क्या हो गया इसका, वी कैन से इंडेक्सिंग। ओके, इंडेक्सिंग है जो इसकी,
तो जो अब देख सकते हो जे शुड बी ग्रेटर देन जीरो, बिकॉज हमारे पास यहीं तक एलिमेंट्स हमारे एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ओके, एंड एंड हमारी कंडीशन है दैट इज कि जो हमारी करंट वैल्यू है, क्या है, जो हमारी करंट वैल्यू है दैट इज वैल्यू शुड बी लेस देन एस ऑफ जे, वैल्यू शुड बी लेस देन एस ऑफ जे। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू हमने सिलेक्ट करी है, जो वैल्यू हमने भी सिलेक्ट की है, ओके, अगर जो वैल्यू सिलेक्टेड है और जो हमारी करंट वैल्यू है, ठीक है, अगर हमारी करंट वैल्यू बड़ी है, करंट वैल्यू क्या है, बड़ी है, ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि भैया हमको जो है चेंजेस करने की जरूरत यहाँ पर है। क्या है, हमको यहाँ पर चेंजेस करने की जरूरत है। आप इसको ऐसे समझ लो कि जो हमारी वैल्यू है अगर वो छोटी है, ओके, जैसे अभी रुको मैं आपको थोड़ा सा इसको और बताता हूँ पहले, जब ड्राई रन करेंगे तो अच्छे समझ जाओगे आप। एस ऑफ जे प्लस वन इज इक्वल्स टू एस ऑफ जे एंड जे इज इक्वल्स टू जे माइनस वन। वाइल के बाद लगाएंगे हम एक एल्स एंड एस ऑफ जे प्लस वन इज इक्वल्स टू योर वैल्यू। ओके, ओके, देन इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम कर देंगे इसको प्रिंट, और अब इसको हम पूरा ड्राई रन करके आपको समझा देता हूँ। देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, एट लास्ट हम प्रिंट कर देंगे दैट इज योर सॉल्टेड लिस्ट कॉमा एस। अब देखो मैं ड्राई रन कर रहा हूं और मैं यहां पर एक लिस्ट ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल इसी लिस्ट को कंसीडर कर रहा हूं मैं, दैट इज 12, 4, 13, 27 एंड 6। अब इंसर्शन शॉर्ट कैसे काम करेगा ध्यान से समझना। सबसे पहले प्रिंट कर देंगे, मान लीजिए ये प्रिंट हो गया है। देन फॉर आई इन रेंज ऑफ 1, कहां से शुरू करनी है, देखो आई की वैल्यू बेटा कहां से शुरू करनी है, 1 से शुरू करनी है, अप टू कहां तक जाएगी है, लेंथ ऑफ एस। तो लेंथ ऑफ एस क्या है अपने पास, बताओ इसकी लेंथ क्या होगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5। तो अपने पास वैलिड वैल्यू कहां तक रहेगी, 4 तक, क्योंकि 5 क्या है, स्टॉप वैल्यू है। बात समझ में आ गई, हाँ इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूं अपने पास आई की कौन कौन सी वैल्यू रहेगी, 1 2 3 4, ये आई की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। नाउ अब हमने क्या किया, हम एक वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पर 1 कंसीडर कर रहे हैं, ओके। नाउ वैल्यू इज इक्वल्स टू एस ऑफ 1, तो इसकी इंडेक्सिंग कर लो 0 1 2 3 एंड 4। अब क्या होगा, वैल्यू इक्वल्स टू एस ऑफ 1, सो नाउ वैल्यू के अंदर अब क्या आ जाएगा बेटा बताओ, वैल्यू के अंदर क्या आएगा, एस ऑफ 1 का मतलब क्या होगा बताओ, एस ऑफ आई लिखा है, एस ऑफ 1 यानी कि 4 हमारे पास यहाँ आ गया है, क्या आ गया है, 4 हमारे पास आ गया है, ओके। नाउ अच्छा भैया अब हमें क्या करना है, अब j इज इक्वल्स टू आई माइनस वन, j इज इक्वल्स टू आई माइनस वन, तो j की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, इधर लिख लेते हैं आई के नीचे, दैट इज j की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू कितनी 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा अपना 0, क्या हो जाएगा 0, ओके। अब कंडीशन दी गई है व्हाइल j शुड बी ग्रेटर देन एंड इज इक्वल्स टू 0। अब एंड लगाए तो एंड का मतलब क्या है कि ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन जब दोनों ट्रू हुई तब पूरा हमारा ये ट्रू हो रहा होगा। सो j शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ओके, j की वैल्यू 0 है, एक कंडीशन अपनी ट्रू हो जाती है ये वाली, ठीक है। और क्या कह रहा है व्हाइल एंड वैल्यू यानी कि 4 इज लेस देन एस ऑफ j, j की वैल्यू कितनी है 0, एस ऑफ j का मतलब क्या हुआ, एस ऑफ 0 यानी 12। ये कह रहा है कि क्या 4 12 से कम है, हाँ भैया कम है, ओके, तो कम है यानी कि ट्रू हो गया। अब क्या करना है, अब क्या कह रहा है कि एस ऑफ जे प्लस वन, जे की वैल्यू क्या है 0, यानी कि एस ऑफ 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू एस ऑफ 0। बात समझ में आई, ओके, यानी कि एस ऑफ 1 में किसकी वैल्यू आ जाए, एस ऑफ 0 की वैल्यू आ जाए, ओके। तो हमने क्या किया, एस ऑफ 1 में हमने वैल्यू डाल दी किसकी 0 की, तो ये हमारी 12 वैल्यू यहाँ पर आ गई, ओके। अब आप कहोगे भैया ये हमारा जो वैल्यू थी वो तो गायब हो गई, एक 4 वैल्यू गायब हो गई, तो देखो क्या है इसके लिए। उसके बाद अगला स्टेटमेंट लिखा है दैट इज j इज इक्वल टू j माइनस वन, जे की वैल्यू कितनी है बेटा 0।
अगर 0 में से हम -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ क्या बोला गया है, एल्स। अब देखो व्हाइल का एल्स तब चलता है जब आपका लूप बिल्कुल सही तरीके से एग्जिट हो रहा होता है। देन एल्स में आएगा एस ऑफ, क्या आएगा बेटा, दैट इज योर, ओके ओके, ठीक है। यहां से हम इसमें एक चीज अभी और समझ सकते हैं, ठीक है। जब ये लूप हमारा एग्जिट होगा, ये एल्स तब चलेगा जब ये हमारा एग्जिट होगा। ओके ओके, बट जे की वैल्यू जब -1 है तो ये हमारा यहां से क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। एंड एल्स पर हम आएंगे तो, नहीं थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, और कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होने दूंगा मैं। देखो सॉरी, जो मैंने पहले कहा था वही बिल्कुल सही था, दैट इज कि एल्स आपका तभी चलता है जब ये लूप बिल्कुल सही से चला हुआ हो। सो एस ऑफ जे प्लस वन इज इक्वल्स टू क्या है, वैल्यू। तो जे की वैल्यू क्या है, -1, -1 + 1 क्या हो गया, 0, वैल्यू क्या है 4। सो एस ऑफ 0 क्या हो गया बेटा, 4 हो गया। क्या हो गया, एस ऑफ 0 हो गया आपका 4 हो गया, ठीक है। तो एस ऑफ 0 क्या कर देना है आपको, 4 कर देना है। ओके, अब आप देखोगे कि हमने जिस एलिमेंट को सिलेक्ट करा हुआ था, जिस एलिमेंट को हमने सिलेक्ट करा था, अभी एक एलिमेंट हमारा जो है वो हो गया है, ठीक है। आई की जो भी वैल्यू होगी, आई की जो भी वैल्यू होगी, वहां से आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो आपको सॉर्टेड एलिमेंट्स देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। अब हमारा ये आई इक्वल्स टू 1 पर चल गया। नेक्स्ट ये किस पर चलेगा, ये चलेगा आई इक्वल्स टू 2 पर चलेगा। जब बेटा ये आई इक्वल्स टू 2 पर चलेगा तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करो, वैल्यू इक्वल्स टू एस ऑफ 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस ऑफ 2। तो अब वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, नाउ योर वैल्यू विल बी कंसीडर एज 13। कितनी वैल्यू कंसीडर की जाएगी, 13 कंसीडर की जाएगी। एंड जे इज इक्वल्स टू आई -1। तो जे क्या हो जाएगा, अब आपका जे 1 हो जाएगा। नाउ that is j should be greater than equals to 0, that is j should be greater than equals to 0। भैया j की वैल्यू ठीक है, and your value 13 it should be less than s of j। s of j का क्या मतलब हुआ, s of क्या हुआ, s of 1, s of 1 में क्या है 12। तो क्या कह रहा है, क्या 13 इज लेस देन 12, नहीं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा फॉल्स। जब ये फॉल्स हो गया तो ये नहीं चलेगा, तो एल्स भी नहीं चलेगा। ओके ओके, यानी यहां पर कुछ भी चेंज नहीं आएगा। ओके, नाउ जैसे ही नेक्स्ट तुम्हारा चलेगा, दैट इज जब ये चलेगा बेटा आपका वैल्यू 3 पर, ठीक है। तो 3 पर भी आप देखोगे तो लेफ्ट में इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। आप जब 3 पर देखोगे तो इसकी वैल्यू लेफ्ट में भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। वेट 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 वेट, देखो जब ये बेटा 2 पर चलेगा ना और इसकी वैल्यू 1 है, और जब ये फॉल्स हो गया है, ठीक है, तो ये एक बार फिर से चलेगा उस पर। क्या होगा, ये एक बार फिर से चलेगा। ये फिर से चलेगा या नहीं चलेगा, एक सेकेंड, ये फिर से भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, इसका रीजन ये है, जब आपका वाइल का लूप फॉल्स ही हो गया है तो पूरा ही फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। ओके, आप जब j इक्वल्स टू 3 पर चलाओगे इस लूप को तो ध्यान से समझो क्या होगा, वैल्यू में आएगा s ऑफ 3। s ऑफ 3 में क्या है 27 आ जाएगा अपने पास, 27 आ जाएगा। ओके, देन j इज इक्वल्स टू i -1। तो i की वैल्यू कितनी, j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। नाउ j क्या बड़ा है, हाँ भैया बड़ा है। अब क्या कह रहा है, वैल्यू योर वैल्यू इज लेस देन एस ऑफ जे। तो वैल्यू कितनी है 27, ठीक है। और आपका एस ऑफ जे कितना होगा, यानी एस ऑफ जे का मतलब है कि एस ऑफ 2, एस ऑफ 2 में क्या है 13, नहीं ये कंडीशन फॉल्स है। यहां पर भी आपका वाइल का लूप एग्जिट कर जाएगा। ओके, नाउ अब आपका ये चलेगा 4 पर। जब i इक्वल्स टू 4 पर ये चलेगा, मेरी बात अब थोड़ी ध्यान से समझना, अब यहाँ पर काफी चेंजेस हो रहे होंगे। ओके, मैंने ये बहुत सोच समझ के आपके लिए एग्जांपल लिया था ताकि सारी चीजें तुम्हें समझ में आ जाए एक ही एग्जांपल से। जब j इक्वल्स टू 3 हो गया, अब देखो
क्या कह रहा है, जे की वैल्यू बड़ी है। हाँ, अब यहाँ पर ध्यान से समझो, दैट इज एस ऑफ 4 का मतलब क्या हो गया, 6 हो गया। ओके, नाउ वैल्यू में क्या है अपने पास, 6। वैल्यू क्या है अपने पास बेटा, वैल्यू अपने पास 6 है। एंड एस ऑफ जे क्या है, एस ऑफ जे का मतलब है कि एस ऑफ 3 दैट इज वी हैव 27। सो इज 6 लेस देन 27। हाँ भैया, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। ओके, जब ये ट्रू हो जाती है तो तुम्हें क्या करना है, अब मेरी बात ध्यान से समझो। अब तुम्हें करना है दैट इज एस ऑफ जे प्लस वन। एस ऑफ जे प्लस वन का मतलब क्या हो गया बेटा, एस ऑफ 4 इज इक्वल्स टू एस ऑफ 3। यानी कि 3 की वैल्यू जो है वो किसमें चली जाएगी, 4 में चली जाएगी। ओके, सो यहां पर आएगा अपना कितना, दैट इज 27 अपना आ जाएगा। बात समझ में आ गई। ओके, एंड देन वी हैव j इज इक्वल्स टू j माइनस 1। अब j की वैल्यू हो जाएगी अपनी 2। क्या हो जाएगी, अपनी वैल्यू हो जाएगी 2। नाउ अब ये वाइल का लूप दोबारा चलेगा। क्या बात समझ में आई, ये वाइल का लूप बेटा दोबारा चलेगा। दोबारा कैसे चलेगा, देखो, क्या j बड़ा है 0 से, हाँ भैया बड़ा है। नेक्स्ट वैल्यू, वैल्यू क्या है 6, इज 6 लेस देन एस ऑफ जे। एस ऑफ जे क्या है अब 2। सो वी विल कंपेयर इट विथ व्हाट, दैट इज एस ऑफ जे आएगा अपना कितना आएगा, अपना एस ऑफ जे आ जाएगा यहाँ पर, वी विल हैव एस ऑफ 2 का मतलब हो गया 13। क्या 6 13 से लेस देन है, हाँ भैया है। ओके, तो हमें क्या करना है, कंडीशन ट्रू होने के बाद एस ऑफ जे प्लस 1 यानी कि 3 इज इक्वल्स टू एस ऑफ जे यानी कि 2। बेसिकली शिफ्टिंग हो रही है। क्या हो रही है बेटा, शिफ्टिंग हो रही है। ठीक है, सो अब यहां से 27 हटेगा और यहां पर आएगा क्या, 13 आ जाएगा। एंड नाउ j इज इक्वल्स टू j माइनस 1। तो j की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, अब 1 हो जाएगी। ओके ओके, और अभी भी हमारा ये क्या है, लूप फिर से चलेगा, फिर से चलेगा। कंडीशन क्या है अपनी, j शुड बी ग्रेटर देन, j शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। j की वैल्यू 1 है। ओके, दूसरा क्या है, 6 शुड बी लेस देन s ऑफ j यानी कि s ऑफ 1, और s ऑफ 1 का मतलब क्या है 12। तो कंडीशन बेटा हमारी अभी भी ट्रू रहेगी। एंड जब ये कंडीशन ट्रू रहेगी तो क्या होगा, देखो, देन वी विल हैव एस ऑफ जे प्लस 1 यानी कि 2 में एस ऑफ 1 को हमें कर देना है, यानी कि इसको पीछे शिफ्ट कर देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 12 हम यहाँ पर कर देंगे। ओके, नाउ इसके बाद हमें करना है दैट इज एस ऑफ जे की वैल्यू को हम क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे, जे की वैल्यू हो जाएगी अपनी 0। ओके ओके, नाउ अब जे की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तब हमें क्या करना है, तो हमसे ये पूछेगा कि 6 इज लेस देन एस ऑफ जे। एस ऑफ जे का मतलब 0, और एस ऑफ 0 पे क्या है बेटा 4। क्या 6 4 से लेस देन है, नहीं है, कंडीशन अपनी फॉल्स। वाइल का लूप हो गया हमारा व्हाट, वाइल का लूप हो गया हमारा क्या, फॉल्स हुआ। ठीक है, वाइल का लूप हमारा फॉल्स हुआ। अब चलेगा एल्स। अब एल्स क्या बोलेगा, दैट इज एस ऑफ जे प्लस 1 यानी कि 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू वैल्यू। वैल्यू क्या है हमारी 6 है। सो एस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 6। तो यहां पर आप देखो हमारा यहाँ पर आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। ठीक है, एंड आप देख सकते हो कि फाइनली जो है हमें हमारा सॉर्टेड एरे मिल चुका है। ओके, थोड़ा सा स्टार्टिंग में मैं भी आपके साथ कंफ्यूज हो गया था, बट मैं आपको साफ साफ बता देता हूं, जब आपका वाइल का लूप नॉर्मल पूरा जब आपका वाइल का लूप एग्जिट होगा तभी आपको जो है एल्स रन करना है। ओके, उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आई होगी। ओके, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको इसको पूरा चला के भी दिखा दूंगा जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। 3 चीजें इसकी भी आप जान लो। इसका भी बेटा जो बेस्ट केस सिनेरियो होता है, ठीक है, बेस्ट के सिनेरियो का मतलब देखो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपको सॉर्टेड एरे ही मिल जाए। ओके, तो हम उसको बोलते हैं बिग ओ ऑफ एन बोलते हैं। ठीक है, देन वी हैव वर्स्ट केस। वर्स्ट केस का मतलब होता है ओ ऑफ एन स्क्वायर, एंड वी हैव एवरेज केस। ठीक है, एवरेज केस भी आपका ओ ऑफ एन स्क्वायर होता है। वर्स्ट का मतलब क्या है कि हमें कितना ज्यादा से ज्यादा हमें टाइम लग सकता है या फिर ज्यादा से ज्यादा बार हमारे लूप्स चल रहे होंगे ताकि हम अपना जो अनसॉर्टेड लिस्ट है उसको हम सॉर्टेड कर सकें। ओके, इसमें एक छोटा टॉपिक बेटा और है, दैट इज एप्लीकेशंस की बात करी जा रही है बबल सॉर्ट के, और आपका दैट इज वी हैव
इंसर्शन सॉर्ट की बात करी जा रही है, ठीक है। तो इंसर्शन सॉर्ट बेटा वहां यूज किया जाता है जहां पर स्मॉल डेटाबेस होता है, ठीक है, जहां पर स्मॉल डेटाबेस होता है, डेटा सेट डेटा एक ही बात हो गई वो, ठीक है, जहां स्मॉल डेटा है अपने पास वहां यूज किया जाता है। बबल सॉर्ट आपका वहां यूज किया जाता है जहां पर बेटा सीक्वेंशियल डेटा होता है। क्या होता है? जहां पर सीक्वेंशियल डेटा मौजूद होता है। बिकॉज बबल सॉर्ट में आपने देखा क्या कर रहे हैं कि जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको हम एक बार रख दे रहे हैं, तो उसमें क्या है कि हम सारी वैल्यू से होते हुए जा रहे हैं, ठीक है। वहीं पर इसमें क्या है बेटा, इसमें आप एक वैल्यू को पकड़ रहे हो और उसको जो आपके पास एक वैल्यू को पकड़ के हम एक सही पोजीशन पे सेट कर देते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आई। अब चलते हैं स्पाइडर के ऊपर और आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखो कोड मेरे पास ये ऑलरेडी लिखा हुआ है और जो वैल्यूज हमने अभी ली हैं हम उनको एक बार फिर से ले लेते हैं एंड लेट्स सी कितने इटरेशन के बाद में आता है। जो वैल्यूज अपने पास थी दैट इज 12,4, सेम ही वैल्यूज हैं 37,6, सॉरी फॉर दैट। और अब देखोगे मैंने यहाँ से प्रेस किया है 5 और आ गया अपना रिजल्ट। अभी आप कहोगे इटरेशन मैंने ऐसी लगा दिया है, मैं कमेंट आउट कर देता हूँ इसको, आप देख सकते हो डायरेक्ट प्रिंट सॉर्टेड लिस्ट, ठीक है, कॉमा एस। आपको सीधी आपकी सॉर्टेड लिस्ट जो है देखने को मिल जाएगी 12, 4, 13, 27, 6, 4, 6, 12, 13, 27। ओके, सो आई होप कि चीजें आपको बेटा क्लियर हुई होंगी। एंड बाकी हमारे नेक्स्ट चैप्टर जो भी है वो थियोरेटिकल चैप्टर्स हैं, तो वो हम शुरू कर रहे होंगे अपने नोट्स के साथ। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो मेक श्योर करना कि आप उनकी भी क्लासेस को अटेंड करें और जितनी आप नॉलेज ले सकते हैं ले लें। काफी उसमें इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं। आजकल जो स्कैम्स हो रहे हैं उसके बारे में भी कुछ जगह बात करी गई है, तो काफी अवेयरनेस वाली चीज है जो आप सभी को एटलीस्ट पता होनी चाहिए आजकल के रैपिड बदलते हुए जमाने में। और जब जमाना बदल ही रहा है भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि हम बहुत ही जल्द अपने 14,000 के बहुत करीब हैं और आपका एक सब्सक्राइब हमें हेल्प करेगा 14,000 को कंप्लीट करने के लिए। तो मिलेंगे आप सभी से हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए।